दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जॉब कब, कहां और किस क्षेत्र में आपको होगा। इसके रिलेटेड वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें आपको कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए सिर्फ आप अपना कुंडली होना चाहिए आपके पास में, और कुंडली को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन का कुंडली का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो सॉल्यूशन क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे, और कब, कहां, किस क्षेत्र में होगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक हमने लग्न कुंडली लिया है और एक उसी का नवांश कुंडली निकलता है। आप जब आपके पास में जब कुंडली होगा तो उसमें लग्न कुंडली भी होगा, नवांश कुंडली भी होगा। टोटल D10 तक होता है, 10 चार्ट होते हैं, और 10 चार्ट में सिर्फ आपको 2 ही देखना है, लग्न कुंडली या नवांश कुंडली। अब उस पे अभी हम नहीं जाते हैं, सिर्फ अब यहाँ पे ये चीज समझना है हमको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लग्न चार्ट जो है, लग्न से सिर्फ आपको 10 घर गिनना है। लग्न से जो ये लग्न है, ये लग्न होता है, यहाँ पे कोई भी घर हो सकता है। हम मेरा 9 है तो आपका कोई भी हो सकता है। यहां से 10 घर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो पहले हम ये लिख लेंगे 6 नंबर, पहले लग्न से लिखे, ठीक है। लग्न से 6 नंबर, ओके। उसके बाद फिर हम सूर्य जहां पे होगा वहां से 10 घर गिनेंगे। अब आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी हो सकता है। आप देख लें कि आपकी कुंडली में सूर्य कहां पे है। तो सूर्य यहां पे है मेरा, तो यहां से 10 घर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे देख लिए 8 9 10। अब यहां पे आया तो अब हम यहाँ पे सूर्य लिखेंगे, और सूर्य से कितना आया तो 12 नंबर, ये 12 हो गया। अभी कुछ नहीं, सिर्फ नंबर लिखना है आपको, 12। उसके बाद चंद्रमा से 10 घर तक हमको गिनना है। अब चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे लिख लिए चंद्र यहां से हम लिखेंगे कितना, चंद्रमा से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये भी आया। कुछ मिस्टेक हो गया है। सूर्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 नंबर। और चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नंबर आया, ठीक है। 11। अब इसका जो मालिक है हम वो चीज देख लेंगे कि इनके मालिक कौन है। छठा के जो मालिक हैं वो आप देख लीजिए, बुध हैं, ठीक है। 12 के मालिक कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पति, मीन होते हैं, उसके मालिक बृहस्पति हो गए, ठीक है, बृहस्पति देव। और 11 के मालिक यानी कि शनि हो गए, ठीक है। अब ये चीज जो है ये हम देखेंगे कि ये इस कुंडली में, यानी कि नवांश, इनका जो नवांश कुंडली है उसमें कहां पे बैठा हुआ है। तो बुध जो हम देखेंगे तो बुध कितने पे है, ये 1 नंबर पे इस घर में बैठा हुआ है, यानी कि यहां पे नंबर फिर लिख देंगे 1। आप देख रहे हैं 1 लिख दिए। फिर बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं, बुध यहां बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति हम देख लेंगे। तो बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं, बृहस्पति बुध, बृहस्पति भी यहीं बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु भी यहीं बैठे हुए हैं 1 में। अब शनि कहां बैठे हुए हैं, तो शनि यहां पे बैठे हुए हैं 10 नंबर में, ठीक है। इसके अब हम मालिक की गिनती करेंगे। मालिक कौन कौन हुए, तो 1 नंबर के मालिक मंगल, फिर 1 नंबर के मालिक हो गए, 2 बार मंगल आया है, मंगल। और तीसरा है कौन सा, 10 नंबर, 10 नंबर हो गया। तो 10 नंबर के कौन है, शनि, और शनि हुए, ठीक है।
अब ये जो जातक है ये मंगल से रिलेटेड काम करेगा। अब मंगल से रिलेटेड कौन सा काम हो सकता है? तो आग, फायर सेफ्टी का जो जॉब हो, सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, वर्दी, जो पुलिस का जो जॉब होता है वो वर्दी, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति हैं, वो सेनापति का काम जो है वो मंगल लेकर देता है। और मंगल और सब काम करा सकते हैं, जैसे कि आप किसी का पीए होते हैं, जो राजनेता होता है उसका पीए, वो भी बन सकते हैं। उसके बाद आप जो काम होता है, जो जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, वो भी काम आप कर सकते हैं इस क्षेत्र में। अब किस किस क्षेत्र में कैसे कौन आने पर आपको काम होगा, क्योंकि दो जो आया है इसमें मंगल है, आप देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। और उसका डिग्री वाइज भी देखना पड़ेगा, उसमें अभी हम मत फंसना है। दो आया है क्योंकि इसका मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आप मेरा सिंगल तीनों आता है, सिंगल तीनों आता है, जैसे कि यहाँ पे शनि रहता, बृहस्पति रहता या मंगल रहता, तब हमको इसमें दूसरा चीज अप्लाई करना था। लेकिन अगर हमको मेरा सिंगल दो चीज आ गया है, यानी कि मंगल मंगल आया है, तो यानी कि मंगल से रिलेटेड काम हमको करना पड़ेगा। हम उसके लिए भी हम अभी बता रहे हैं आपको कि क्या करना है। सबसे पहले हम मंगल का बता दिए। अगर शुक्र है तो आप, शुक्र अगर आपका निकलता है तो आप कैसा काम कर सकते हैं, तो आप अभिनेता, फिल्म से रिलेटेड काम कर सकते हैं। शुक्र जो होता है वो परफ्यूम, साबुन, कॉस्मेटिक जितने भी सामान हैं उसका दुकान, ये सब कर सकते हैं। बुध अगर अच्छा है तो आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर या ये सब जो होते हैं वो अच्छा काम कर सकता है, बुध अगर अच्छा हो तो। चंद्रमा अच्छा हो तो हीरा मोती रत्न के रिलेटेड काम कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि दिमाग थोड़ा ऐसे आदमी का थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है, तो ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगा, बट अच्छा होता है। सूर्य अगर किसी जातक का हो जाए तो उनका गवर्नमेंट 70 से 80% चांस होता है। यहाँ से आप देख कर लगा सकते हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। बुध का हम बता दिए, शुक्र का बता दिए, मंगल का बता दिए आपको। अब हम बृहस्पति का बताते हैं। बृहस्पति अगर अच्छा है तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर का ऐसे चंद्रमा भी कारक होता है, बट बृहस्पति भी अगर है तो आप बन सकते हैं। अगर शनि है आपका, शनि है तो भी आप शनि से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लोहा लक्कर ये सब, जूता चप्पल का जो शोरूम होता है ये खोल सकते हैं। उसके बाद अगर गाड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। गाड़ी को भाड़े पर लगाना या गाड़ी को खरीद बिक्री करना, पुराना नया गाड़ी का खरीद बिक्री करना, तो भी अच्छे तरह से आपका चल सकता है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको अपनी जिंदगी में। ऐसा बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति तो मैं आपको बता दिया कि एजुकेशन का जो रिलेटेड काम होता है उस एजुकेशन रिलेटेड में काम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम एक चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा। एक हम जिनका हम ये कुंडली है, उनका जिनका हम मैंने निकाला है वो कुंडली है मेरे पास में ये रखा हुआ। तो जैसे मैंने हम इनको निकाल के दिया, जिसका इनका नवांश भी है और ये लग्न कुंडली भी है, तो इनके टोटल चीज के बारे में हमने इनको लिख दिया है। टोटल चीज के बारे में हम इनको इसमें लिख दिया है। लेकिन एक ही चीज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा कि मंगल इसको बहुत कुछ दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मंगल बहुत कुछ देगा, लेकिन इनको मंगल का पूजा करवाना पड़ेगा और शादी दिखाकर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शादी जो होगा ऐसे जातक का घर से दूर होगा, थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे जातक में जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। और हम एक चीज और बता देते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि जॉब का जो एक्चुअल होता है, जब हम डिग्री वाइज देखते हैं तो ये 10वां घर से देखा जाता है। 10वां घर में कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो, उसके लिए जो कुंडली हम देखने का सिखाने का काम कर रहे हैं उस चीज में तो आप सीख ही रहे होंगे। अगर नहीं सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पे वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद बस इतना ही सिर्फ आपको देखना है और उस रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो अच्छे तरह से काम करेंगे और कहीं भी काम करेंगे, घर से दूर करेंगे या नजदीक करेंगे, तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर आपको अभी तुरंत थोड़ी देर बाद आपको वीडियो आ जाएगा चैनल पे, मतलब कि
घर से दूर करेंगे या नज़दीक करेंगे, उसके लिए तो आप चिंता मत होइए, हम आपको हर वीडियो देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर कोई आपके पास में सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।